Hello friends, welcome to Learning Brains. This is Uma Sharma. Two chapters we have completed in this series. Now this is chapter 3 in the earliest cities. तो NCERT की सीरीज हिस्ट्री 6th स्टैंडर्ड की हम कर रहे थे, उसमें सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, ये थर्ड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, हंटिंग गैदरिंग उन्होंने सीख ली थी अर्ली ह्यूमंस ने, एंड ग्रोइंग फूड वो सीख चुके थे। आफ्टर देन व्हाट दे डिड इन द अर्लीस्ट सिटीज, वो सिटीज में रहना शुरू किया उन्होंने। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये मैप देखेंगे कि जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा है वो कहाँ पर, पहले हड़प्पा कहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो, क्योंकि ये जो संस्कृति है हमें इन्हीं जगह पे मिली है। लोथल ये हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो जो कि अभी पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सिंध, इन सब जगह पे ये सिविलाइजेशन ग्रो हुई। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हड़प्पा की क्या स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे। नियरली 150 ईयर्स एगो, जब नई नई ट्रेन शुरू हुई थी इंडिया में, तो उसके लिए रेलवे लाइन बिछाई जाती थी। रेलवे लाइन के लिए जब खुदाई की तो कुछ इंजीनियर्स को वहां पे सिटीज मिली, कुछ पहले कुछ छोटे मोटे क्लूज मिले, और बाद में जब उनको ज्यादा खोदा गया तो पूरी एक सिटी मिली। तब ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में सबको समझ में आया कि यहाँ पे पहले भी कोई लोग रहते थे, पूरे घर बने हुए थे, सब कुछ वैसे ही था, जो अकॉर्डिंग टू जैसे लोग रहते हैं वैसे ही सब कुछ था। तो ये वो सिविलाइजेशन उन्होंने अनुमान लगाया कि ये 4700 ईयर्स पहले के हैं, तब लोग यहाँ पे रहते थे। धीरे धीरे चीजें मिलने लगी तो उनको ये समझ आया वो कैसे रहते थे, क्या यूज करते थे, क्या खाते थे, कैसे उन्होंने ग्रो करना सीखा। ये सब कुछ धीरे 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 उनको समझ में आने लगा। तो 80 ईयर्स एगो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ साइट्स ढूंढी। साइट्स मतलब जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो उसी से रिलेटेड, जहाँ एक जगह पहले मोहनजोदारो है तो वहां पे जो जो चीजें मिली वैसी ही चीजें दूसरी जगह पे भी अगर मिली तो उन्होंने उन जगह को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि सिमिलरिटी वैसी ही चीजें दूसरी जगह पे मिल रही है, तो ये सारी हड़प्पा संस्कृति ही है। तो बहुत सी जगहों पे ऐसे ऐसे उनको बिल्डिंग्स मिली या कुछ पोर्ट्स वगैरह सिमिलर चीजें उनको मिली, तो उन्होंने ये अनुमान लगाई 4700 4700 वर्ष पहले कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, कोई संस्कृति यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, ये उन्होंने अनुमान लगाया। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी। अब इन सिटीज की स्पेशलिटी क्या थी, कैसे लोग वहां पे रहते थे। सिटी जो थी वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, ऐसा बना हुआ था। तो वेस्ट पार्ट जो था, पश्चिम दिशा में जो बना हुआ था, वो छोटा था लेकिन ऊंची जगह पे था। उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला, सिटाडेल। सिटाडेल मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि ऊंचाई पे कुछ बनी हुई चीज, उसको सिटाडेल बोलते हैं। तो वेस्ट साइड की जो जगह थी वो छोटी थी लेकिन ऊंचाई पे वो बनी हुई थी। अब ईस्ट साइड का देखेंगे, ईस्ट साइड जो था वो थोड़ा लार्जर था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन नीची जगह पे था। उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने लोअर टाउन कहा। और ये सिटीज हमें कहाँ कहाँ पर मिलती है, ये सिटीज उनको मिली थी आर्कियोलॉजी, पंजाब में मिली थी, सिंध जो कि पाकिस्तान में है अभी, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, और पंजाब इन इंडिया, जो इंडिया में पंजाब है, इंडिया वाला पंजाब है, उसमें भी उनको मिली। अब यही आप इसमें मैप में देखते हैं, ये पूरा जो भारत का वेस्ट साइड है वो इसमें दिखाया गया है। इधर राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, ये गुजरात आ गया, ये लोथल गुजरात में आ गया, और ये राजस्थान के लगता हुआ जो पाकिस्तान है वो इसमें दिखाया गया है। तो हम इस मैप के थ्रू आराम से समझ सकते हैं कि ये कौन कौन सी जगह थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ सिमिलर चीजें उनको हर जगह पे मिली।
इसीलिए उन्होंने एक दूसरी जगह को उस एक हड़प्पा संस्कृति से ही जोड़ दिया। जैसे कि उनको क्या चीजें मिली, रेड पॉटरी, रेड पॉटरी मतलब रेड कलर के पॉट, मिट्टी के बने हुए बर्तन, ब्लैक डिजाइन इन ब्लैक, जिन पे ब्लैक डिजाइन की गई थी, एक तरह की ही डिजाइन थी उन पे सब पे। स्टोन वेट्स, स्टोन वेट्स जिसे वेट करते हैं हम, वो मिले। सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, कॉपर के बने हुए टूल्स उनको मिले। ये सब चीजें उनको, ब्लेड स्टोन ब्लेड्स वगैरह, ये सब चीजें इन सब साइट्स पे उनको मिली। तो उन्होंने एक दूसरे को, उन्होंने हड़प्पा संस्कृति ही ये सब जगह पे माना। कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, जैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि वेस्ट पार्ट जो था वो स्मॉलर था लेकिन ऊंचाई पे था, जिसको सिटाडेल बोला। तो और जगहों पर भी उनको सिटाडेल मिला। मोहनजोदाड़ो में मिला उनको ग्रेट बाथ, एक टैंक मिला, उसको उन्होंने ग्रेट बाथ बोला। अब ग्रेट बाथ की क्या स्पेशलिटी थी, वहां पे स्पेशल ओकेजन्स पे जो है, जो स्पेशल लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, वो उसमें नहाते थे। और कुएं से, कुआं होता था पास में ही, वहां से उसमें पानी आता था। कालीबंगा लोथल फायर अल्टर्स, और कालीबंगा और लोथल में उनको क्या मिला, एक फायर अल्टर्स मतलब एक यज्ञ करने की जगह, जिसमें वो यज्ञ पूजा पाठ करते थे। लोथल हैड एन स्टोर हाउस, और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल में उनको स्टोर हाउस भी मिले हैं, जहां पे वो ग्रेन्स जो ग्रो करना उन्होंने सीख लिया था, वो उनको स्टोर करते थे। हाउसेज, डेन एंड स्ट्रीट। अब ये कहा जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति जो थी, उसमें जो सिटीज थी वो वेल सेटल थी, वहां पे लोग बहुत सही से रहते थे। ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम का बहुत है सही था, जैसा कि वो ग्रेट बाथ में बताया गया है। ग्रेट बाथ की फोटो हम आगे देखें तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हो पूरी नालियां वगैरह बनी हुई है। ये वेल है, कुआं, जो आजकल का कुआं होता है वैसा ही। तो वेल सेटल वो सोसाइटी थी, बहुत अच्छे से लोग वहां पे रहते थे। बाथिंग एरिया, बैथिंग एरिया उनका सेपरेट, नहाने की जगह सेपरेट होती थी अलग से, जो आज भी होती है। और वाटर सप्लाई के लिए कुएं होते थे। ड्रेनेज सिस्टम भी उनका बहुत सही था। तो बहुत मतलब सिविलाइज्ड लोग उस टाइम पे रहते थे। लाइफ इन द सिटी, सिटी के लोगों की लाइफ क्या थी, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ये सब इसमें बताया जाएगा। सिटी वॉज अ वेरी बिजी, हड़प्पन सिटी जो थी वो बहुत बिजी सिटी थी। लोग सब अपना अपना काम करते थे, व्यापारी लोग अपना काम करते थे, पोर्ट मेकर्स जो थे वो पोर्ट बनाते थे, कुछ और चीजें बनाते थे। और जो रूलर्स है, रूलर्स मीन्स राजा या उस टाइम पे जो भी रूल करता था, वो प्लान करता था कंस्ट्रक्शन, जो भी बिल्डिंग सिटीज वगैरह जो बनानी है स्पेशल, उनको वो प्लान करते थे और बनवाते थे। मैन और वुमन, मैन एंड विमन दोनों ही क्राफ्ट पर्सन होते थे। वो दोनों ही उसमें एक्सपर्ट होते थे अपने एरिया में। वो काम करते थे, कुछ थिंग्स, कुछ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स बनाना, पोट बनाना, ये सब कुछ वो बनाते थे। पीपल जो है वो ट्रेवलिंग भी करते थे उस टाइम पे, बिजनेस पर्पज से या और किसी पर्पज से। तो रॉ मटेरियल वो दूसरी जगह से लाते थे कोई भी चीज बनाने के लिए। तो ये परहैप्स स्टोरीज, और उनकी जो स्टोरीज होती थी वो दूसरी जगह पे जाके आते थे, वहां पे शेयर करना वगैरह, वो भी उस टाइम पे चलता था। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। टेराकोटा टॉयज जो है वो मिट्टी के बने हुए बर्तन हम कह सकते हैं, टॉयज सॉरी, मिट्टी के बने हुए जो टॉयज थे वो भी उस टाइम के मिले हैं, जिससे बच्चे उस टाइम के खेलते होंगे। तो ये भी बनाए जाते थे। ये ड्रेनेज सिस्टम और कुआं। अब ये हड़प्पा संस्कृति की सील है। जो बिजनेस उस टाइम पे होता था, तो जब व्यापारी सामान लेके आते थे उसको सील कर दिया जाता था, तो ये समझ जाते थे कि ये माल पहुंच चुका है और बिल्कुल सेफली वो पहुंचा है। तो ये सील का ये काम होता था, जो आज भी हम करते ही हैं। टेराकोटा टॉयज, ये टेराकोटा टॉयज है, मिट्टी वगैरह के बने हुए जो टॉयज है जिससे बच्चे खेलते थे, वो भी मिले हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, अब ये जो क्राफ्ट्स है, मटेरियल है, वो भी उस टाइम पे बनाए जाते थे। ये वेट्स है अलग अलग तरह के, और देख सकते हैं हम कितना प्रीसियसली, कितना नीट एंड क्लीन इनको बनाया गया है। स्टोन ब्लेड्स है, कुछ ऑर्नामेंट्स है, वो उस टाइम पे सब कुछ। वेसल्स है, वेसल्स मीन्स बर्तन वगैरह।
वेपन्स, हथियार वगैरह बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, बीड्स, वेट्स, ब्लेड्स, उस टाइम पे ये सब चीजें वहां की मिलती है। और कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मटेरियल उस टाइम पे यूज किया जाता था अलग अलग तरह की चीजें बनाने के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। बाद में बारी आती है कॉटन की, कपड़ों की और कॉटन की। तो सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, 7000 ईयर्स एगो, 7000 साल पहले शायद कॉटन को ग्रो करना शुरू किया था पहली बार। तो actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। अब सबसे पहले जो क्लॉथ जो है वो कॉटन के बने हुए, वो सिल्वर वास से कुछ उनमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई थी, तो वो कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्पिंडल रोल्स वगैरह, धागा वगैरह है, टेराकोटा एंड फाइंस, ये है चीनी मिट्टी, फाइंस है चीनी मिट्टी कहेंगे, इसके भी बहुत सारे बर्तन वगैरह, टॉयज वगैरह बनाए गए। These were used to spin thread, और वो स्पिन थ्रेड को स्पिन करने में उनको यूज करते थे। अब ये जो स्टेचू है वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा कुछ कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी किए हुए हैं। ये आप फाइंस से बोलोगे, ये इसी मटेरियल का बना हुआ है, जो नॉर्मली हम चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। अनलाइक स्टोन और सेल, और ये अनलाइक स्टोन, ये स्टोन और शेल का बना होता था, दैट आर फाउंड नेचुरली, और जो नेचुरली मिलता है, जैसे स्टोन है तो नेचुरली है, वो मिलता है, उससे ही इसको बनाया जाता था। इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोडक्ट। ए गम वॉज यूज टू शेप और पाउडर्ड हॉर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट्स, और इसको शेप देने के लिए गम वगैरह यूज किया जाता था। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लेसी सरफेस, और उसको तैयार करने के बाद वो रिजल्ट उसका आता था, वो बहुत ही शाइनी और ग्लेजी और अच्छा रिजल्ट उसका मिलता था, जिससे कि टॉयज वगैरह बनाए जाते थे और उसको कलर भी किया जाता था। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, मेनली ब्लू और सी ग्रीन कलर का ही होता था। यूज टू मेक, अब इसका क्या क्या, ये जो मटेरियल है इसका क्या क्या बनाया जाता था, बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। टाइनी वेसल्स में छोटे बर्तन, बैंगल्स बनाए जाते थे, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह ये से बनाया जाता था। अब ये जो कुछ ये चीजें जो है, टॉयज वगैरह है, वेसल्स वगैरह, ये सब स्पेशलिस्ट ही उनको बनाते थे, और स्पेशलिस्ट उसमें औरतें भी होती थी और आदमी भी, कोई भी स्पेशलिस्ट उनको बनाता था। जैसे आज के टाइम पे टी में पोट मेकर जो है, कुम्हार है, वो ही पोट्स बनाता है, उस टाइम पे भी ऐसे ही स्पेशलिस्ट होते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब कोई भी चीज बनाने के लिए पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल के लिए जो उस टाइम के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और रॉ मटेरियल लेके आते थे। अब ये अलग अलग रॉ मटेरियल है, वो अलग अलग जगह पे से उनको मिलता था, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जो नेचुरली जो रॉ मटेरियल है, जैसे वुड है, मेटल्स है, वो कुछ नेचुरल होता था, और कुछ जो फार्मर्स और हर्डर्स है वो उसको प्रोड्यूस करते थे। ये दो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल होते थे। तो कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। तो अलग अलग जगह से ये जो मटेरियल है वो लाया जाता था। सिल्वर है, स्टोन है, प्रीसियस बोलेंगे वैल्यूएबल स्टोन्स, महंगे महंगे जो स्टोन्स हैं वो अलग अलग जगहों से लाए जाते थे। अब हड़प्पा में कॉपर, कॉपर कहाँ से, हड़प्पा जो प्रेजेंट राजस्थान में है अभी वो, और वहां पे ओमान इन वेस्ट एशिया, ओमान और वेस्ट एशिया में ये कॉपर मिलता था। कहाँ पे, राजस्थान में और ओमान में, जो कि वेस्ट एशिया में है। बाकी जो कॉपर टू प्रोड्यूस बॉर्न में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, और कॉपर जो है जो ब्राउन से प्रोड्यूस होता है मिक्स विद कॉपर, वो मिलता था कहाँ पे, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में और ईरान में, वहां से भी लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे
कर्नाटका से और इन जगह से गुजरात है, ईरान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे ये सब चीजें गोल्ड वगैरह यहाँ पे मिलता था। ये रॉ मटेरियल ये इन जगहों पे लाते थे और सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि ये गोल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग गोल्ड कहाँ से लाते थे, कहाँ पर मिलता था। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान से लेके चलने की जरूरत है इनको। फूड फॉर पीपल इन सिटीज, अब फूड खाने के लिए उस टाइम पे लोग क्या करते थे। अब ये तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने ग्रो करना सीख लिया था। वो क्या क्या ग्रो करते थे, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, मतलब दालें हैं, गेहूं है, जौ है, राइस है, ये सब उन्होंने ग्रो करना सीख लिया था। तो ऑब्वियसली ग्रो करना सीख लिया है, एक जगह रहने लगे हैं, सिटी में रहने लगे हैं, तो वो ये सब खाते होंगे। कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी उस टाइम पे है, जैसे फ्रूट्स वगैरह भी वो खाते थे, जैसे लाइक बेर है, ये सब फ्रूट्स है। कॉट फिश, मछली भी पकड़ के खाते थे। जहाँ पे अब वो जब ग्रो करने लगे थे, फसलें उगाने लगे थे, तो फसलों के लिए पानी की जरूरत है। जहाँ पे हेवी रेनफॉल नहीं होता था तो वहां पे वो अलग तरह से सिंचाई करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने पानी को स्टोर करना भी सीख लिया था, खेतों के लिए पानी को स्टोर करना उन्होंने सीख लिया था। और कुछ वो हर्डर्स भी थे, उन्होंने केटल्स, शीप, गोट, बफेलोज ये सब भी पालना, उनको पेट बनाना सीख लिया था। एक क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, गुजरात का जो लोथल एरिया है वहां पे हड़प्पा संस्कृति के बहुत से क्लूज मिले हैं, तो उसका ये क्लोजर लुक, उसके बारे में इसमें बताया है। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन काधिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में ये जगह है जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के क्लूज मिले हैं। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, और वहाँ पे वो ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था और फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी, जिससे कि लोग वहाँ पे खेती कर सके, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना ही पसंद करते थे। और ये जो सिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। ईच पार्ट ऑफ सराउंडेड विद मेशिव स्टोन वॉल्स, और जो हर एक पार्ट जो था वो स्टोन वॉल से कवर था। विद एंट्रेंस थ्रो गेटवेज, और उनका सबका अलग अलग उनके गेट्स भी होते थे। द लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, बहुत ही वेल सेटल सोसाइटी वहां पे रहती थी, वेल सेटल सिटी थी वो। ओपन एरिया भी था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज हो सके, कोई त्योहार वगैरह वो सेलिब्रेट कर सकते थे, वो भी वहां पे मिला है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो लोथल जो जगह है वो साबरमती की ट्रिब्यूटरी, साबरमती की जो सहायक नदियां है वहां पे मिली है। ऑब्वियसली जहाँ पे पानी होगा, फर्टाइल जमीन होंगी, मिट्टी होंगी, वहां पे लोग रहना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर भी सिटी मिली है। Here raw materials such as semi precious stone were easily available, और इस जगह पे जो सेमी प्रीसियस, बहुत ज्यादा प्रीसियस नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं, जो सेमी प्रीसियस पत्थर जो थे, स्टोन्स जो वहां पे इजीली अवेलेबल थे। मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, और ये इंपॉर्टेंट सेंटर था, यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में स्टोन, शेल एंड मेटल मिला था। There was also a stone house in the city, stone house भी वहाँ पर है। Many seals and sealing were found in this store house, वहाँ पे store house बना हुआ था और वहाँ पर ये सब चीजें खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। अब ये लोथल का डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड में यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे जो समुद्र के थ्रू, पानी के थ्रू जो व्यापार होता था, तो यहाँ पे बहुत से शिप वगैरह आती थी, जो भी उस टाइम की प्रोसेसिंग थी, तो यहाँ पे से काफी ज्यादा व्यापार होता था। सील्स एंड सीलिंग्स, अब ये उस टाइम की जो सील है उसकी पिक्चर दी हुई है, तो वो मैं बता ही चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अगर कोई भी मटेरियल है आपका, कोई भी चीज है, अगर वो सील्ड है और ओपेक है, तो मतलब वो सेफली एक जगह पे दूसरी जगह पे वो पहुंच गई है, उसका ये मतलब होता था। तो सील उस टाइम पे लगाई जाती थी। मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब इतनी वेल डेवलप सोसाइटी, इतना अच्छे से सब कुछ बसा हुआ, सिटीज अच्छे से लोग रहते थे, सब कुछ सही चल रहा था, उसका एंड कैसे हुआ, वो एकदम से खत्म कैसे हो गई, इसकी क्या मिस्ट्री रही। तो 4000 हम पढ़ चुके, 4700 ईयर्स पहले की वो सोसाइटी है,
और ये एंड कब हुई? 3900 ईयर्स उसका शुरू हो गया था एंड। धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे थे। अब उसके पीछे क्या रीजन थे? पर्टिकुलर जो रीजन है, एक रीजन हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक रीजन रहा होगा जिससे कि वो बिल्कुल उजड़ गई। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ सिटीज, रहना बंद कर दिया, अलग जगह चले गए वो लोग। उसके बाद में सील और वेट भी उसके बाद नहीं मिले हैं। रॉ मटेरियल बाद में नहीं लाया गया। तो मोहनजोदड़ो में फाइंड दैट गार्बेज पाइल, और मोहनजोदड़ो में मिला है कि बाद में गार्बेज जो है, कचरा इधर उधर मिला, स्ट्रीट है वो टूटी फूटी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी डैमेज है, वो सब कुछ ये 3900 ईयर्स के बाद में ये सब कुछ होने लगा। अब ये क्यों डिस्ट्रॉय हो गई, ये इसका कोई श्योरिटी नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं रिवर ड्राइड अप, पानी नहीं था वहां पे, नदियां सूख चुकी थी। कुछ कहते हैं डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, सब लोगों ने उन्होंने काट काट कर पूरा खत्म कर दिया था। या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर भी हम कह सकते हैं। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड। अब डिफोरेस्टेशन से उनको फ्यूल नहीं मिला, ब्रिक्स कैसे बैक करते, बहुत सारे रीजंस उसके पीछे रहे होंगे। और कुछ का कहना है जो जहाँ पे केटल्स, उनके एनिमल्स जो हैं वो उनके चारागाह थे वो खत्म हो गए, जहाँ पे वो चरते थे तो उनके लिए खाना नहीं रहा, तो उन्होंने वहां से मूव कर दिया। सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट पाकिस्तान वॉर, व्हाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट, बहुत से लोग वहां से उन्होंने मूव किया। न्यू सिटीज एमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स बाद में उनको न्यू सिटीज उन्होंने बनानी शुरू की और दूसरी जगह पे वो सेटल हो गए। अब ये था हड़प्पा संस्कृति का एक ब्रीफली उसके बारे में, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे वो बिल्डिंग्स बनाते थे, ये हमने हड़प्पा संस्कृति का पढ़ा। अब ये छोटा सा इसमें दिया हुआ है इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट मेनली जो है वो डेजर्ट एरिया है राजस्थान की जैसे, लेकिन वहां पे एक नदी है रिवर नीले, तो उसके आसपास का एरिया है, उसको छोड़कर बाकी जो इजिप्ट है वो पूरा डेजर्ट एरिया है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो रूलर ओवर इजिप्ट, जब 5000 ईयर्स एगो वहाँ पे जो रूल करते थे उनको जब वो अगर खत्म हो जाते थे, वो डेथ हो जाती थी उनको, तो उनको जहाँ पे दफनाया जाता था वहां पर एक पिरामिड बना दिया जाता था। और उनकी ये मान्यता थी कि मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, तो उनके साथ बहुत सी और भी चीजें उनके साथ दफनाई जाती थी और उनको बहुत अच्छे से रैप करके फिर दफनाया जाता था कि वो आगे की लाइफ में सेफ रहे, ऐसा कुछ उनका मानना था, जिसको हम मम्मी कहेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कुछ लेप वगैरह लगा के और उसको कवर करके फिर उनको दफनाया जाता था। उनके ऊपर ये पिरामिड्स, टॉम्ब्स कहेंगे, पिरामिड बनाए जाते थे। तो ये सब कुछ इजिप्ट के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और इसमें पिरामिड दिए हुए हैं, बहुत फेमस है ये सब। अब आप देखोगे सम इम्पोर्टेंट डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स सबसे ज़्यादा मायने रखती है जो कि हमें याद रखनी है। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ 7000 ईयर्स एगो, सबसे पहले कॉटन कब उगाया गया मेहरगढ़ में? 7000 साल पहले। सिटीज बनना कब शुरू हुई? 4700 ईयर्स एगो। और उनका एंड कब शुरू हुआ? 3900 ईयर्स एगो उनका एंड भी शुरू हो गया था। अमर्स ऑफ और अदर सिटीज में अमर्स हो गई वो सिटीज 2500 ईयर्स एगो। ये 3900 ईयर्स एगो उनको शुरू हो गया था, धीरे धीरे उन्होंने सबने मूव कर लिया। 2500 ईयर्स एगो तक उन्होंने नई सिटीज बसानी शुरू कर दी। तो ये थी छोटा सा नॉलेज अबाउट हड़प्पा संस्कृति, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। सीटेट के लिए भी ये बहुत जरूरी है। 6th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन आई थिंक बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। इंग्लिश के नोट्स हैं लेकिन मैं बोल रही हूँ वो हिंदी में है, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी प्रॉफिटेबल लगी या सही लगी तो आप शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। समरी है ये, समरी में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टोरी ऑफ हड़प्पा संस्कृति कहाँ पर थी, कैसे लोग रहते थे, सब कुछ सिटीज वहाँ की है उसके बारे में पढ़ा।
हाउस ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वो हमने देखा। लाइफ लोग कैसे रहते थे, कॉटन क्लॉथ्स उन्होंने बनाने शुरू किए थे, कपड़े पहनते थे, क्राफ्ट्स टॉयज भी अवेलेबल थे बच्चों के लिए, बनाते थे वो हमने पढ़ा। न्यू मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स वो कहाँ से लाते थे वो हमने देखा। फूड फॉर पीपल, क्या क्या वो खाते थे, कैसे है वो हमने देखा। और क्लोजर लुक ऑफ गुजरात का जो हड़प्पा जगह है, लोथल है, वहाँ का हमने देखा। और कैसे ये संस्कृति खत्म हुई ये भी हमने देखा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।